कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना अपना बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि अपन उसी में रहते हैं। ये धरती माता जो है, आपने कभी एक धरती माता का चित्र देखा हो, जो ऊपर से चित्र लिया गया है, इतना सुंदर चित्र है, आप मोहित हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं धरती का चित्र, आकाश से लिया गया जो धरती का चित्र अपन देखते हैं, तो धरती इतनी, जो समुद्र है वो नीले नीले दिखते हैं, कई पहाड़ जो है वो अलग आकार में दिखते हैं, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन आज स्थिति क्या है कि बहुत भारी जो है प्रदूषण की व्यवस्था हो, और तो उसके अंदर अभी पिछले दिनों ही एक बहुत बड़ा लेख आया था राजस्थान पत्रिका के अंदर। उस लेख में एक अपने दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है, तो उसने ये बताया, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस ने ये बताया कि धरती का जो है अंतिम समय नजदीक आ रहा है। धरती का जो है कयामत का दिन जिसको बोलते हैं, कि या अपन बोलते हैं अपने शास्त्रों के अंदर, सनातन शास्त्रों के अंदर अपन बोलते हैं प्रलय, यानी प्रलय होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और स्टीफन हॉकिंस कह रहा है, वो वैज्ञानिक कह रहा है कि इस धरती का जो प्रलय है वो बहुत नजदीक है। और इतना बड़ा जो वैज्ञानिक बात कह रहा है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, अंदाज से नहीं कह रहा है, ऐसे ही कोई जो जैसे बोलते हैं ना अपने देसी भूपेग, ऐसे ही मन घड़ित बात कर देना या जो मर्जी आए वो कह देना, वैसे नहीं कह रहा है। बहुत ही तथ्यों के आधार पे जो परिवर्तन हो रहे हैं इस पृथ्वी के अंदर, उसके आधार पे जो व्यक्ति कह रहा है कि उसके 3 कारण उसने बताया किस वजह से हो रहे। तो उसमें से एक कारण तो जो परमाणु, तो आज पृथ्वी के अंदर इतने परमाणु बम और हथियार बन रहे हैं, आपस में होड़ लगी हुई है। वो होड़ जो है वो किसी भी समय, आज इतने विनाशकारी परमाणु हथियार और हाइड्रोजन बम गए, अगर वो किसी भी गलत आदमी के हाथ में चला गया तो 1 मिनट में देश पूरा नष्ट हो जाता है, और कई देश नष्ट हो जाते हैं। हजारों हथियार है रूस और अमेरिका के पास, बहुत से, हजारों की तादाद में। जो 1-2 जिसका आपने देखा होगा, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा जापान के अंदर उस समय परमाणु बम गिरा था, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, उस समय आज भी उस धरती पे पेड़ पौधे नहीं है, घास नहीं लगता। और उस समय तो तकनीक जो है इतनी विकसित नहीं थी। 60 साल के अंदर तो उन्होंने ऐसे ऐसे बम बना दिए कि पूरा उसको जला के राख कर दिया। एक तो उसने ये कारण बताया। दूसरा कारण बताया विज्ञान की जो खोज है, गलत दिशा में की गई विज्ञान की खोज। बीच में एक इबोला करके वायरस वैज्ञानिकों ने बनाया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो और कुछ देशों में उसका प्रयोग किया। चलो संयोग से उन्होंने उसको रोकने का उपाय भी बना दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई वायरस बन जाए जिसको अगर रोकने का उपाय नहीं मिले तो वो एक ही बहुत है भाई, नष्ट होने में कोई समय पहले बोलते हैं ना, महामारी आ जाती थी, लोग मरते मरते रुकते ही नहीं थे। और कई मामलों में विज्ञान जो है ठीक खोज कर रहा है, लेकिन सभी मामलों में ठीक खोज नहीं कर रहा है। कई मामलों में विज्ञान की जो खोज है वो गलत दिशा में है, बहुत ही अव्यवस्थित है। और इसीलिए अपने जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय हुए एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा, विज्ञान के साथ में अध्यात्म जरूरी है, विज्ञान के साथ में। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। वन बुक was written by APJ Abdul Kalam, our former president of India, and he mentioned that the development or research in the science without the spirituality is not the balanced. It may lead to the wrong direction.
इसलिए दोनों का संतुलन जो है वो जरूरी है। तो एपीजे अब्दुल अपने स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा कि विज्ञान की अंधाधुंध जो खोज है वो भी किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी जो है वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बताया, वो कारण बताया पर्यावरण प्रदूषण। उन्होंने कहा जिस हिसाब से धरती के अंदर गर्मी बढ़ रही है, ऋतुएं बदल रही है, आप देखो अपन अंधाधुंध पानी का दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पानी। कोई हिसाब लगाया कभी कितना पानी है इसके अंदर, कोप में कितना पानी? आप कोयला निकाल रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, कितना धुआं निकल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां लगा दी, तेल निकाल रहे हैं, अंदर से पूरा खोखला कर रहे हैं। जो पहाड़ है कुदरती, उन पहाड़ों को अपन काट रहे हैं। अपने को क्या चाहिए? तो रोड बनानी है। रोड बनानी है तो पहाड़ों को काटो और उस पर कंक्रीट बनाओ। तो जो अपना डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट भी ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत ही सकारात्मक हो रहा है। आप देखेंगे जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की वजह से बहुत से जो है जानवर वो खत्म हो जाते हैं। गायें खत्म हो जाती है, कुत्ते और बकरियां खत्म हो जाती है। समुद्र के अंदर प्लास्टिक जाता है तो कुछ ऐसे जो मछलियां हैं वो सोचती है क्या है, वो खाती है। प्लास्टिक कभी हजम होता नहीं, वो खत्म हो जाता है। तो पर्यावरण के अंदर क्या है? असंतुलन पैदा हो रहा है। जल जो है दूषित हो रहा है, धरती दूषित हो रही है। धरती के अंदर जो है अपन जो खेती करते हैं, रासायनिक चीजों का उपयोग करते हैं। अभी महाराज श्री फरमा रहे थे कि अपने को कुछ ऐसी जमीन जो है, और चाणक्य साहब ने भी कहा रखनी चाहिए जिसमें अपन बिना रासायनिक चीजों का उपयोग करते हुए खेती कर सके। समझ में आ रही है माताओं बहनों? आपको भी समझ में आ रही है ना बात? आपने भी आनी जरूरी है। तो रासायनिक चीजों के बिना अपन खेती करते हैं, अपन निरोग रहेंगे। और पानी जो है वो प्रदूषित नहीं होगा। नहीं तो पानी भी प्रदूषित होता है, पानी के अंदर भी तो वो जहर अंदर तो जाएगा ही। अच्छा, फिर आप जो ऊपर छिड़काव करते हो, कीटनाशक का उपयोग करते हो, कीड़े मकोड़े मारते हैं, अब उसके पास में जैसे घास है, घास पे भी गया, उस गाय को आपने उस घास को गाय खाएगी, बकरी खाएगी, भैंस खाएगी, उसके दूध में वो जहर आएगा, उस जहर का अपन उपयोग करेंगे। तो फिर आप देखें कि कैंसर हो रहा है। अभी मैंने पिछले 2 महीनों के अंदर बहुत से लोगों को मेरे सुनने में आया कि फलाना आदमी कैंसर से खत्म हो गया, फलाना आदमी को कैंसर हो गया, फलाना आदमी कैंसर से खत्म हो गया। पहले कभी कभार कैसे सुनते थे 2-3 साल से कि फलाने गांव में फलाने आदमी को कैंसर हुआ है। अब तो अपने जो परिचय में उसमें अपन सुन रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? और ये बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। अभी जो अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, यूएनओ जो है, उसने कहा कि भारत के अंदर अगले 30 सालों के अंदर कैंसर की इतनी गंभीर समस्या हो जाएगी कि भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कैसे नियंत्रण करें। और ये आप देख रहे हैं। तो अगर अपन पहले से चेत जाए, समझ पैदा कर रहे हैं, तो इस चीज को अपन रोक सकते हैं, एक हद तक रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये जो जहर फैलाने वाली चीजें, उस पर नियंत्रण करना होगा। तो कुदरत जो है वो अपने आप व्यवस्था करती है। अगर आप सोचते हैं कीट पतंगे, तो जिस समय जो फसल होने वाली है उस समय कोई नुकसान नहीं कर सकता भाई, कुदरत की व्यवस्था है। लेकिन अपन जब टमाटर हमें तो मुझे तो चाहिए 1 किलो का टमाटर, मुझे तो चाहिए बहुत ज्यादा पैसा एकदम से, तब फिर गड़बड़ होती है। ऐसी जो कुदरत वैसे नहीं कर सकती। कुदरत तो अपने नियम से और व्यवस्था के हिसाब से करेगी। तो आपको कुदरत के साथ में ही व्यवस्था बिठानी होगी अगर अपने को स्वस्थ रहना है। इसलिए अपने आसन के अंदर जो भी सब्जी हम लगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं। अपने रामपुरा के अंदर कभी हमने रासायनिक चीजों का उपयोग नहीं किया। रासायनिक जो
जो खाद वगैरह है, ऊपर से पेस्टिसाइड है, उसका उपयोग नहीं करते, लग रही है फसल। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि पर्यावरण को जो है उसको हमें पूर्ण रूप से समझना होगा। जो दूषित हो रही है पृथ्वी, धरती माता कहते हैं आप, धरती माता के अंदर हम जहर डाल रहे हैं। माँ के को आपको अगर कोई जहर पिलाए तो कैसा लगेगा? तो वही चीज यहां हो रही है। पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों की जो कुदरती व्यवस्था है उसको अपन बदल रहे हैं। तो जो बात है उस वैज्ञानिक की कि ये जो है एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अभी अपन जो सोच रहे हैं वो बहुत ही सीमित दायरे में सोच रहे हैं। इसके परिणाम जो है, जैसे ही आपकी संवेदना बढ़ेगी तब समझ में आएगा। और फिर अपने संतों ने जो बात कही, मैं पुणे अपने भारतीय सनातन धर्म पे आता हूं। कृष्ण भगवान क्या भाई गौ बालक थे, गोपाल उनका नाम है। और कृष्ण भगवान के समय आपने देखा होगा कि वो रासलीला, उस गंगा यमुना नदी के किनारे पे नृत्य करना, यमुना नदी के अंदर जाके उस नाग को नाथना, जरूरत पड़ी तो पहाड़ को उठा लेना अपनी अंगुली पे। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें अपने आध्यात्म और पर्यावरण के संबंध को बताते हैं कि अपना जो अध्यात्म है वो पर्यावरण से तो 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1000 साल पहले अपने जो संत हुए हैं उन्होंने बड़ी संवेदना पैदा की। अपन तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थों में जहां भी जाते हैं तो पास में क्या है, जैसे पुष्कर जी जाएंगे, पुष्कर जी में आप क्या करते हो? क्यों आप क्या करते हो? पुष्कर जी में सरोवर में स्नान करते हो, फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करते हो। सरोवर है। कोलाइत में जाते हो, कोलाइत सरोवर के अंदर स्नान करते हो। गंगा जी पे जाते हो, गंगा जी पे क्या करते हो? भाई गंगा नदी में ही तो स्नान करते हो आप। कई लोग जो है वो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, नर्मदा नदी की पूरी परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव को मनाने के लिए अपन केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्री विशाल कहा हिमालय में गए, हिमालय में धीरे धीरे चढ़ाई करते करते गए। लेकिन अभी जो स्थिति है वो अपन उसको, उसकी जो मौलिक सुंदरता है उसको अपन बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो रहा। गंगा जी जो है प्रदूषित नदी होगी। यमुना जी के अंदर तो आप जैसे दिल्ली में जब यमुना आती है तो आप, मुझे लगता नहीं कि आप हाथ भी उसके अंदर डालोगे। तो जब कृष्ण भगवान, क्या प्राकृतिक सौंदर्य था, कोई ऐसा प्रदूषण वर्दूषण नहीं, कोई रासायनिक चीजें नहीं, जो कुदरती व्यवस्था है वैसे ही पेड़ लगे हुए हैं, पानी बह रहा है। और पानी अगर आप स्नान करते हो उससे कभी मैला नहीं होता। अब जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा में थे, महाराज श्री भी मेरे साथ में थे, वहां हमने एक जो जहाँ पे सोमनाथ मंदिर है उसके पास में योग किया। एक महिला जो है वो कपड़े उसी में धो रही है, साबुन रगड़ रही है, उसी में कुल्ला कर रही है। तब फिर अपने को अंदर मतलब इतनी संवेदना ही नहीं है। ये तो बड़ा सोचने का विषय है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात? भाई अपन एक तरफ तो कहते हैं कि हम, हमारे जो पूर्वज है उनको गंगा जी में हमारी मुक्ति हो जाएगी, आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसको ठीक ही नहीं रख पा रहे। इधर अपन गाय माता की बात कर रहे हैं, आप लोग इतने समर्पित होकर समय दे रहे हैं, महाराज श्री प्रयास कर रहे हैं, अपन सब सामूहिक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही करके अपनी गाय माता जो है वो बचे। बहुत सी गायें जो है भूखी है, गायें मर रही है, गायों में बीमारियां फैल रही है, अपन उसको अच्छी प्रकार से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए कैसे अपन गायों को देख रेख कर सकें। और उन गायों में जब अपन कचरा बिखेरते हैं और वो प्लास्टिक खाती है, फिर गायें मरती है, पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो ये सब विषय जो है, अगर आप धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो हमें पुनः वही संवेदना पैदा करनी होगी जो ऋषियों मुनियों ने, जो साधु संतों ने हम लोगों के सामने कही है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपन पेड़ पौधे लगाएं, और जो प्राकृतिक
व्यवस्था है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण का विषय है, उस पर हम नियंत्रण करें, प्लास्टिक मुक्त रखें, पानी को साफ रखने का प्रयास करें, उसके अंदर ज़्यादा रासायनिक चीज़ें, जो किसान है वो कुदरती खेती पे और जो जैविक खेती है उस पर ध्यान दें, उसमें गायों का गोबर है, बकरी की मेंगनी है, उसका उपयोग करें। और जो प्रदूषण हो रहा है, मान लो ध्वनि प्रदूषण है तो उस पर भी अपन नियंत्रण रखें, इस हाल से जो है ध्वनि प्रदूषण करें। ऐसा नहीं कि बहुत जगह जैसे जो जाते हैं अपने रामदेवरा यात्रा के अंदर तो इतना डीजे जोर से बजता है कि वहाँ पास में चाहे कोई जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, वो मतलब उसको बड़ी असुविधा होती है। और जानवर जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से जैसे हिरन, खरगोश, गाय, भैंस, बकरी या कबूतर, मोर जो पक्षी है, तो जब अपन रात में अगर जैसे मान लो अपने यहाँ अभी कथा चल रही है तो कथा जैसे संपूर्ण हुई अपन इसको बंद कर देते हैं। कई जगह पूरी रात आप बजा रहे हो, अब पूरी रात अगर वो जो हॉर्न लगे हुए हैं बड़ी 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर, तो वहाँ आदमी सोचता है कि मैं शुभ काम कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं जागरण कर रहा हूँ, और आपको लगता है तो क्या हो रहा है, वो पुण्य की बजाय मतलब अगर मान लो ये जानवर है या पक्षी है, अगर वो बोल सकते तो वो ये कहते हैं कि भाई भगवान भजन आप जो भी कर रहे हो, हमारी तो पूरी जो नींद व्यवस्था खराब कर दी, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारी संवेदना होनी चाहिए आध्यात्मिक लोग होने की वजह से, सनातन धर्म को मानने की वजह से। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो प्रदूषण का विषय है, इससे हमें इस पर हमारा नियंत्रण और रोक होनी चाहिए, और हमें अपने आप में एक संवेदना पैदा करके, अगर हम धार्मिक लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कृष्ण भगवान को, गोरखनाथ जी को, जसनाथ जी को, राम जी को मानने वाले हैं, अपने गुरुओं को मानने वाले हैं, तो उन गुरुओं के बताए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए और इन प्राकृतिक चीज़ों को सहेजना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। और पेड़ लगाएं, जल को स्वच्छ रखें और ऑर्गेनिक खेती करें।